सुभान अल्लाह। 20 साल हो गए तकरीर करते करते। 2002 से तकरीर शुरू करी, 2022 से 20 साल से तकरीर हो रही है। और हर जलसे में तकरीर के दरमियान मेरा हौसला, जज्बा, मोहब्बत, अकीदत, जोश, जुनून ऐसा ही होता। कारी यूसुफ रजा गवाह, अल्लाह अकबर, फरमा रहे जैसे 20 साल पहले, 18 साल पहले, 15 साल पहले तकरीर होती थी, आज भी कमी नहीं है बल्कि इजाफा ही इजाफा जी। ये फैजान गौसे आजम के हवाले से इजाफा ही इजाफा। तो क्यों? इसलिए कि मैं खुद रोक नहीं पाता, दिल से तकरीर करता हूं। जब लोग दिल से सुनते और हदीस रसूल की बरकत से माशाअल्लाह तवज्जो सबकी हदीस रसूल की तरफ मरकूज हो ही जाती है। बेशक कीजिएगा, मैं अर्ज कर रहा था हजरत हलीमा सादिया कौन है? मेरे नबी की रजाई माँ, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा की बारगाह में जब हजरत हलीमा सादिया एक दिन तशरीफ लाई, मुस्तफा सहाबा किराम के दरमियान तशरीफ फरमा थे। अबू बकर सिद्दीक भी हैं, उमर इब्न खत्ताब भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, मौला अली भी हैं, हजरत तला और जुबैर भी हैं, साद इब्न अबी वक्कास भी हैं, सईद इब्न ज़ैद भी हैं, अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी हैं, अबू उबैदा इब्न जर्राह भी हैं। साहबे किराम की अंजुमन में शम्ए हिदायत नूरुल हुदा जलवा फरमा है, सुभान अल्लाह। परवानों के दरमियान शम्ए हिदायत जलवा फरमा। तब तक हजरत हलीमा सादिया आ गई। ये कौन हलीमा है? जिन्होंने मुस्तफा जाने रहमत को दूध पिलाया था। मेरे नबी की हकीकी माँ हजरत आमिना खातून है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह, इस जलसे में जितनी माएँ, बहनें, बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ, नाबालिग बच्चियाँ या बालिग बच्चियाँ और माएँ बैठी हैं, सबको मुस्तफ़ा जान रहमत की प्यारी अम्मी हजरत फातिमा ज़हरा का हजरत आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सदका अता फरमा दे। और प्यारे मुस्तफ़ा की प्यारी बेटी खातून जन्नत सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा का भी सदका अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन। आप हैं तो रौनक है, आप है तो हौसला है, आप है तो हिम्मत है, आप है तो फरहत है, आप है तो नुसरत है, आप है तो मसरत, आप हैं तो मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। एक शेर आपको सुना दूं कि सबकी तरफ से सुनाता हूं, यानी 2 बजे रात में आप बैठे, मैं सबकी तरफ से ये शेर सुनाता हूं। बहुत ही अच्छा शेर है और सबकी तमन्ना आपकी 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 आपकी। अंजुमन जामे मस्जिद गोपीवाला तहसील ठाकुर द्वारा पेश करता हूं मैं ये शेर सबकी तरफ से, समाप्त कीजिएगा के सरे महफिल करम इतना मेरी सरकार हो जाए, सरे महफिल करम इतना मेरी सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर है आपका दीदार हो जाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका दीदार हो जाए, गुलाम मुस्तफा बन कर मैं बिक जाऊं मदीने में, गुलाम मुस्तफा बन कर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। हजरत हलीमा सादिया आ गई। मुस्तफा जाने रहमत ने अपने शाला शरीफ से चादर शरीफ उतार कर और चादर बिछा दी। मुस्तफा इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए।
और फरमाया ये मेरी रजाई माँ हजरत हलीमा सादिया है। अरे जिस खातून का इस्तेकबाल इमामुल अंबिया करे उस खातून की बुलंदी का अंदाजा कौन लगा सकता है। हजरत हलीमा भी बेमिसाल, जो हजरत हलीमा से मंसूब है वो सब बेमिसाल। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने रज़ाई माँ का ऐसा इस्तेकबाल किया, ताजीम की, तो सगी माँ अपनी प्यारी माँ का इस्तेकबाल और उनसे किस शान से मोहब्बत फरमाते हैं। आय हाय, इसलिए मैं आज पैगाम देता हूँ गोपी वाला वालों, नौजवानों, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। माँ का चेहरा देखना भी इबादत है और बाप का चेहरा देखना भी इबादत है। माँ अजमत वाली है, बाप भी अजमत वाला है। माँ बाप को ये अजमत किसी दुनियादार ने नहीं दिया है, परवरदिगार ने दिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगार ने अजमत दी है, परवरदिगार ने अजमत दी है। तो नूर वाला नूर मोहम्मद साहब, नूर वाला जी। हजरत आयशा सिद्दीका कौन है बताओ? मेरे नबी की प्यारी बीवी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत मैमूना, हजरत सफिया, हजरत सौदा, हजरत हफ्सा, हजरत सफिया, हजरत ज़ैनब बिनते जहश, हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, हजरत उम्मे सलमा, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मेरे नबी की बीवियां। तो हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं कुंतु अखीतु, मैं अपना कपड़ा सिल रही थी जी। फसकतत मिन्निल इब्रा, जी। मेरे हाथ से सुई गिर गई। कुंतु अखीतु फसकतत मिन्निल इब्रा, हाथ से सुई गिर गई। फतलबतुहा, मैं ढूंढती रही, लम अक़दिर अलैहा, सुई न मिली। जी। शायद रात का वक्त था, सुई न मिली। हजरत आयशा समझ गई कि अब सुई इस वक्त नहीं मिलेगी। फदखल रसूलुल्लाह, तब तक के प्यारे मुस्तफा हुजरा शरीफ में तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। हजरत आयशा फरमाती हैं फतबय्यनतिल इब्रा बेशवाए नूर वजही, तो मुस्तफा के चेहरे से इतना नूर निकल रहा था कि पूरा हुजरा जगमग जगमग करने लगा। मुझे मेरी सुई मिल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तसव्वुर में वो आने जाने लगे, सारे मंजर मुझे फिर सुहाने लगे। सूजने गुमशुदा आयशा को मिली, मेरे सरकार जब मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। जब आ गई है जोश रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। हमारा नबी चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। नूर नाला नूर की आमद हो रही है। एक सहाबी है, उनका नाम है दहिया कल्बी। दहिया कल्बी, अल्लाह अकबर, बहुत खूबसूरत थे वो। और दहिया कल्बी के जेर असर 700 लोग थे। 700 लोग। मुस्तफ़ा की ख्वाहिश थी दहिया कल्बी अगर मुसलमान हो जाएगा तो 700 अफराद मुसलमान हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान जैसे हमारे प्रधान जी जाकिर अंसारी साहब का सबने सपोर्ट किया, सबने मिलकर कामयाब किया, सब इनके साथ हैं, तो आज ये कामयाब है। और आज जिस मनसब पे हैं, जो मकाम इन्हें आपकी वजह से हासिल है, अल्लाह ताला ने अता फरमाया है। आप सब प्रधान जी
की बात को भी मानते हैं, मशवरे को भी मानते हैं। हाँ, और किसी भी मामले में आप हाजिर होकर मशवरा भी करते हैं, मशवरा भी लेते हैं, राय देते हैं, राय लेते हैं। तो देहिया कल्बी के जेरे असर 700 लोग थे। कितने? 700 लोग। अब आका ने दुआ की, मौला देहिया कल्बी को मुसलमान होने की तौफीक दे दे। अगर देहिया कल्बी मुसलमान हो जाएगा तो 700 अफराद भी मुसलमान हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। आका ने दुआ की और दुआ ऐसी कि इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुककर गले से लगाया। बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्राइल अमीन आका की बारगाह में आ गए। अर्ज किया, रसूल अल्लाह आपकी दुआ कबूल हो गई। देहिया कल्बी आपकी बारगाह में आएगा और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े बच्चों नोट करो, बहुत कीमती बात अर्ज कर रहा हूं, आखिरी बात है। देहिया कल्बी मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुआ। 700 अफराद भी हाजिर है। जब वो मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुए तो मुस्तफा जाने रहमत ने अपने शाना शरीफ से चादर शरीफ उतार कर, अल्लाहु अकबर, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा पे हमारी जान कुर्बान। सुभान अल्लाह। हम इस काबिल कहाँ कि आप की उस अदा की नकल करें, बस आपकी तफहीम के लिए अर्ज किया है। ये भी बेअदबी है, ये भी अदब है, अदब के खिलाफ है। शायद ये अकीदत कह रही है मेरी। अल्लाह पर आला हजरत से किसी ने पूछा, ओ इमाम अहले सुन्नत, अगर प्यारे नबी के लिबास शरीफ पे मिट्टी लग जाए तो क्या ये कहना जायज होगा, दुरुस्त होगा कि मिट्टी लिबास पे लग गई और लिबास शरीफ बोसीदा हो गया? क्या ये कह सकते हैं? तो आला हजरत ने फरमाया, बोलना हो तो ये बोलो कि मिट्टी ने दामन मुस्तफा में पनाह ले रखी है। हाय हाय हाय, क्या बात है, बहुत खूब। मिट्टी ने दामन मुस्तफा में पनाह ले रखी है। ढूंढाई करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। क्या बात है। आका ने चादर शरीफ बिछा दी और बिछा के फरमा, देहिया कल्बी मेरी चादर पे बैठो। क्या बात है, बेशक। देहिया कल्बी ने चादर समेट कर, चूम कर, सीने से लगाकर, आंखों से लगाकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं इस काबिल नहीं कि आपकी चादर पे बैठूं। सरकार हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बनाइए। आए हाय हाय, क्या बात है, बेशक। सुभान अल्लाह। कल्बी भी दाखिले इस्लाम हो रहे हैं और 700 अफराद भी कलमे तैयबा का जिक्र कर रहे हैं। आज गोपीवाला में सारे नबी के गुलाम कलमे तैयबा का जिक्र करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जमीन पर खुशी से सहाबे किराम ने नारा लगाया और आसमान पर फरिश्तों की अंजुमन में जिब्राइल अमीन ने नारा लगाया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने गोपी वाला, नारे तकबीर। इधर देखें, आका की बारगाह में दाखिल इस्लाम होकर मुस्तफा की गुलामी का पट्टा गर्दन भी डालकर देहिया कल्बी रोने लगे। आका ने फरमाया, देहिया कल्बी रोते क्यों? तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं आपकी गुलामी इख्तियार करने से पहले, मुसलमान होने से पहले 70 बच्चियों को जिंदा दफन कर चुका हूं। अल्लाहु अकबर। रोने लगे देहिया कल्बी, या रसूल अल्लाह मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूं, बहुत बड़ा पापी हूं, बहुत बड़ा जालिम हूं। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला से पूछिए
अगर मेरे लिए मौत की सजा होगी तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, जान देने के लिए तैयार हूं। सरकार, मैं 70 बच्चियों को जिंदा दफन कर चुका हूं। या रसूल अल्लाह, एक मेरी बेटी थी जो बोलने के काबिल हो गई थी, मुझे अब्बा हुजूर कहकर बुलाती थी, वो चलती मेरे साथ थी। एक दिन मैं उसे लेकर जिंदा दफन करने चला, वो बच्ची मेरे पीछे पीछे चली, मैं आगे आगे चलता गया। या रसूल अल्लाह, मैं गड्ढा खोदने लगा, मेरी पेशानी पे पसीना आया तो मेरी बच्ची अपने कपड़े से मेरा पसीना साफ कर रही थी। वो समझ रही थी कि वाली साहब किसी काम में मशगूल हैं। गड्ढा तैयार हो गया, मेरी बच्ची हसरत से देखती रही। या रसूल अल्लाह, बच्ची को उठाकर मैंने गड्ढे में रखा, वो मुझे देखती रही, मैंने उसे देखा। जब मिट्टी उठाकर उस पर डालना चाहा तो कहने लगी, मेरे वालिद साहब, अब्बा हुजूर मुझे जिंदा दफन मत करो, मैं आपसे खाना नहीं मांगूंगी, मैं आपसे पहनने के लिए कपड़े भी नहीं मांगूंगी, अगर आपको मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती तो मैं आपके सामने नहीं आऊंगी। अब्बा हुजूर आप मुझे जिंदा दफन मत कीजिए। या रसूल अल्लाह, वो बच्ची गुजारिश कर रही थी लेकिन मैं उसके ऊपर मिट्टी डालता रहा, वो मुझे हसरत से देखती रही। सरकार, मिट्टी सीने तक आया, मैं डालता रहा मिट्टी गर्दन तक आ गई। वो हसरत से गुजारिश करती रही लेकिन मैं मिट्टी डालता रहा। या रसूल अल्लाह, एक भारी पत्थर मैंने उसके ऊपर डाला था और उस बच्ची ने एक दर्द भरी आस के साथ अर्ज की थी, या रब्बल आलमीन, कब तक बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता रहेगा? बच्चियों को जिंदगी देने वाले रहमतुल्लिल आलमीन को भेज दे। या रब्बल आलमीन, बच्चियों को रहमत बनाने वाले खातिमुल अंबिया को भेज दे। या रसूल अल्लाह, उस बच्ची की चीख निकली थी, वो आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। सरकार, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, आप पूछिए अल्लाह ताला से, अगर मेरे लिए मौत की सजा होगी तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। सुनकर मुस्तफा रोने लगे, अबू बकर रोने लगे, उमर रोने लगे, उस्मान गनी रोने लगे, सहाबा किराम रोने लगे, जमीन रोने लगी, आसमान रोने लगा। ताइरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, जिब्राइल अमीन ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह, दहिया कल्बी मुजरिम है, दहिया कल्बी पापी था, दहिया कल्बी कातिल था, दहिया कल्बी जालिम था, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है, इस्लाम कबूल करना अल्लाह को पसंद आ गया और ज़माने जहलियत के यानी कुफ्र के दिनों के गुनाहों को अल्लाह ने माफ फरमा दिया है। यकीनन दहिया कल्बी का जुर्म, दहिया कल्बी का गुनाह कब्ल अज इस्लाम सरजद हुआ है, ये मुजरिम है, लेकिन इस्लाम में दाखिल होने से पहले मुजरिम है। या रसूल अल्लाह, कलमा पढ़कर अब ये दाखिल इस्लाम हो चुका। मुस्तफा ने फरमाया, सुनो बेटी, रहमत नहीं अल्लाह की रहमत है। सुनो, फातिमा तो बिज़तु मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। सुनो, जिसने बच्ची की परवरिश की और अच्छी जगह पे शादी की, वो बाप जन्नत में जाएगा। जिसकी 2 बेटी और अच्छी परवरिश करके बाप ने शादी कर दी, वो बाप जन्नत में मुझसे करीब रहेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। को जिंदगी देने वाले मुस्तफ़ा इसी महीने में जलवा फरमा हुए, इसी महीने में मुस्तफ़ा की आमद आमद हुई है। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, और जब जब 15 अगस्त की तारीख आती है, हिंदुस्तान की आज़ादी पर खुशी का हम इजहार करते हैं, झंडियाँ लगाते हैं और तिरंगे लहराते हैं। जी हाँ, मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, खुशी का माहौल होता है। शरीयत के दायरे में रहकर यौम आज़ादी का जश्न मनाना जायज़ है। तवज्जो चाहूँगा, क्यों? 15 अगस्त को आजादी मिली 12 रबीउल अव्वल को, और माह रबीउल अव्वल में पूरी दुनिया को जुल्म पर बरयत से आजादी मिली, इसलिए कि इस महीने में जाने ईमान और जाने कायनात की आमद हुई है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस महीने में खासकर हम
आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करते हैं, जुलूस मोहम्मदी के हवाले से खुशी का इजहार करते हैं और नाते मुस्तफ़ा के ज़रिए अकीदत का इजहार करते हैं, तकारीर के ज़रिए मोहब्बत का इजहार करते हैं। अल्लाह ताला हमारी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तुबू इलैह। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु मुस्तफ़ा